हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 5 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 6 आई की मात्रा और ए की मात्रा के शब्द। आइए उनको अच्छे से पढ़ते और समझते हैं। पाठ 6 आई की मात्रा और ए की मात्रा। आइए बच्चों इनकी मात्राओं को पढ़ते हैं जिससे हमारे शब्द बनते हैं। आई की मात्रा, देखिए समझिए और पढ़िए। अब बच्चों यहाँ क्या है, यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए हैं। जैसे पहला चित्र दिया है हमें तारे का। अब हमें तारे, रे पे आई की मात्रा की आवाज आ रही है, रे रे तारे। तो इस पे लगेगी हमारी आई की मात्रा। क्या आवाज आ रही है? ता रे। तो ये मात्रा कैसे लगेगी? रे पे रे जमा आई की मात्रा बराबर रे। तो बच्चों इसके शब्द को कैसे लिखेंगे? ते जमा आ की मात्रा जमा रे जमा आई की मात्रा बराबर तारे। अब बच्चों दूसरा क्या है यहाँ पे चित्र? सेब का। तो से ए की मात्रा की आवाज आ रही है, यानी कि आई की सेब। तो से सेब पे ए की मात्रा की आवाज आ रही है, तो वो कैसे लगाएंगे? से जमा आई की मात्रा बराबर से। और इसको लिखेंगे कैसे बच्चों? से जमा आई की मात्रा जमा बे बराबर सेब। अब इससे आगे देखते हैं बच्चों। है जमा आई की मात्रा बराबर ठे। चित्र हमें दिख रहा है ठेले का। हमें ठे पे यानी कि ए की मात्रा लगानी है। ठे जमा आई की मात्रा जमा ले जमा आ की मात्रा बराबर ठेला। अब बच्चों यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए हैं, आइए उनको पढ़ते हैं। शब्दों का उच्चारण कीजिए। खेल जेल मेला अपने जेवर रेल तेल, ठेला सपने घेवर सेब जेब केला देवर तेवर। ये क्या है बच्चों? आई की मात्रा के शब्द। अब आगे देखते हैं बच्चों। आगे हमें क्या दिया है? रेशमा केशव के साथ मेला देखने गई, मेले से जलेबी व केले खरीदे, रेशमा ने जलेबी खा ली, केले लेकर वे चल दिए, फिर भाई बहन केले खाने लगे, रास्ते में एक शेर देखकर वे डर गए। तो बच्चों ये क्या है? ये आई की मात्रा के शब्द हैं। अब बच्चों हम आगे पढ़ेंगे ए की मात्रा के शब्द। वो थे आई की मात्रा के शब्द, ये है ए की मात्रा के शब्द। इनका उच्चारण बच्चों बड़े ध्यान से समझना चाहिए। जैसे देखिए समझिए और पढ़िए। अब बच्चों यहाँ पे हमें क्या दी है? मैं ना। तो मैं पे खींचने की आवाज आ रही है, मैं ना। तो यानी कि इसमें लगेंगी हमारी आई की दो मात्रा, यानी कि ए की मात्रा। वो थी आई की मात्रा, ये है ए की मात्रा। तो ए की मात्रा कैसे लगाएंगे? मैं पे हमें आवाज आ रही है, तो मैं जमा आई की दो मात्रा जमा मैं पे आई की मात्रा। आई की मात्रा मतलब ए की मात्रा मतलब दो मात्रा। अब इसे लिखेंगे कैसे? मैं जमा ए की मात्रा जमा ने जमा आ का डंडा बराबर मैं ना, जिसमें हमारा उच्चारण जो है वो ऊंचा हो। तो इसमें भी आई की मात्रा दो लगेंगी। जैसे कि अब आया बैल, तो बैल भी हमने खींच के बोला, यानी कि बैल ए की मात्रा लगेगी, यानी कि दो मात्रा लगेंगी ए के ऊपर। जैसे कि बैल पे आवाज आ रही है बैल, तो बे पे जब लगाएंगे बे जमा ए की दो मात्रा बराबर बल बे। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? बे जमा ए की मात्रा जमा ले बराबर बेल। अब आगे देखते हैं बच्चों। हमें चित्र दिया है पैर का। तो पैर में दो मात्रा आएंगी ए की। दो मात्रा मतलब ए की मात्रा लगेगी। ए की मात्रा कैसे लगाते हैं? पे जमा ए की मात्रा बराबर पे। और इसे लिखेंगे कैसे बच्चों? पे जमा ए की मात्रा जमा रे बराबर पैर। जब हम लगाएं आई की मात्रा, आई की, तो वहां मात्रा आएगी एक। और जब हम लगाएं ए की मात्रा तो वहां मात्रा आएंगी बच्चों दो। आई और ए, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आई ए मात्रा और ए दो मात्रा। आइए बच्चों आगे देखते हैं।
आगे हमें दिया है शब्दों का उच्चारण कीजिए। बच्चों यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए हैं जैसे कि गैर, पैर, माया, मैदान, थैला, बैर, बेल, दैनिक, शैतान, अटैची, सैर, नैया, सैनिक, हैरान और डकैत। जब हमें एक ही मात्रा की आवाज आए तो दो मात्रा, और जब एक ही तो एक मात्रा। ये बच्चों हम आपको बार बार बता रहे हैं। आई की मात्रा एक मात्रा लगेगी ए पे, और ए की मात्रा दो मात्रा लगेंगी ए पे। आगे बच्चों पढ़ते हैं, पढ़िए। कैलाश रैदास का भाई है। रैदास एक सैनिक है। कैलाश एक किसान है। उसके पास एक बैल है। वह बैलगाड़ी लेकर खेत पर जाता है, खेती के दैनिक काम करता है। एक दिन सैनिक घर आ रहा था, उसे एक डकैत मिल गया। सैनिक ने डकैत की खूब पिटाई की। तो बच्चों आता है हमारा अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में क्या है बच्चों, हमारा पहला है जो हमें प्रश्न है मौखिक अभिव्यक्ति। अभी इसमें क्या करना है हम आपको बोलकर बताएंगे। निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए, जैसे देव, चैत्र, बेल, बैल, लेट, मेज, सवेरा, बेर, यानी कि आई की मात्रा और ए की मात्रा के यहाँ पे कोई शब्द दिए हैं। अब इससे आगे देखते हैं बच्चों। आगे आते हैं हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। अब बहुविकल्पीय प्रश्न में बच्चों सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। अब यहाँ में चित्र दिया है, चित्र के अनुसार जो उत्तर चार में से एक सही है वो हमें बताना है। जैसे कि यहाँ पे पहला चित्र दिया है सूरज का, तो इसमें हमें सूरज का जो उत्तर है सही वो बताना है। चक्र, तारा, सूरज, चक्र, तो इसमें क्या है उत्तर सही है सूरज। इसके आगे देखते हैं बच्चों, प्रश्न 2 क्या है हमारा, जिसमें हमें चित्र दिया है सेब का। तो बच्चों यहाँ पे अमरूद दिया है, गेंद दिया है, सेब दिया है, अनार दिया है। तो बच्चों उत्तर क्या हुआ हमारा सेब। इसका उत्तर है बच्चों सेब। अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे के चित्र में दिया है बच्चों हमको रेलगाड़ी, यानी कि रेल। तो इसमें उत्तर में हमें दिया है रेल, बेल, जेल, खेल। तो इसका उत्तर क्या है बच्चों रेल। तो ये हो गया हमारा इसका उत्तर। अब बच्चों आगे का देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है लिखित प्रश्न। तो बच्चों लिखित प्रश्न में हमें क्या दिया है, प्रश्न क्या, चित्र का नाम लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। अब जैसे ये हमें चित्र किस चीज का दिख रहा है बच्चों, मेज का, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे मेज। यहाँ पे हमने क्या लिखा बच्चों मेज। वाक्य क्या बना, नेहा किताब मेज पर रख। अब बच्चों आगे देखते हैं। आगे हमें क्या दिख रहा है, आगे हमें चित्र में दिख रहा है एक सैनिक। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम बच्चों सैनिक। तो इसका वाक्य क्या बना, सैनिक भाग रहा है। इससे आगे देखते हैं, हमें चित्र दिख रहा है बच्चों केतली का। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे केतली। केतली में चाय है। इससे आगे देखते हैं बच्चों, हमारा चित्र में हमें दिख रहा है थैला। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे थैला। तो ये वाक्य बना हमारा भैया थैला लाया। इससे आगे का चित्र देखते हैं बच्चों, उसमें दिख रहा है हमें एक शेर। तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे शेर। तो बच्चों हमारा वाक्य क्या बना, शेर जंगल में चला। आइए बच्चों आगे देखते हैं। आगे हम करते हैं अब प्रश्न भाषा और व्याकरण का तुक वाले शब्दों को मिलाइए। अब जैसे कि है खाते, और इसमें एक ही मात्रा का जाते, यानी कि पहला हुआ जाते। अब देखते हैं बच्चों मेला, तो इसमें से क्या हो सकता है बिछोना, केला, थेला। तो मेला केला एक जैसे शब्द हैं, तो दूसरे का हुआ केला। अब बच्चों तीसरा देखते हैं खिलौना। तो इसमें क्या जैसा, रेला, बैसा, बिछौना। तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों बिछौना। अब बच्चों देखते हैं खेल। तो खेल का क्या हुआ, केला तो बन गया, थैला भी बन गया, रेल। तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों, इसका मेल कैसे हुआ रेल से। अब बच्चों आगे देखते हैं मेला।
तो मैला का बन गया थैला। और जैसे पैसा, इसका मेल खाता हो गया बच्चों जैसा। तो ये हो गए बच्चों हमारे मेल खाते हुए यानी कि तुक मिलाने वाले शब्द। अब इसी के साथ बच्चों यहाँ पे हमारा पाठ 6 समाप्त होता है। बच्चों आज हमने पढ़ा पाठ 6। मुझे लगता है आप सभी बच्चों को पाठ 6 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे आई की मात्रा और ए की मात्रा का बहुत ही अच्छे से उच्चारण करेंगे, उनके शब्दों को अच्छे से याद करेंगे और लिखकर भी देखेंगे, जिससे आपका पाठ क्या होगा, मजबूत हो जाएगा। और हम आपको मिलेंगे बच्चों अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।